आज शिल्पा को बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने जा रहा है। स्टेज से जैसे ही एंकर शिल्पा का नाम पुकारता है, पूरा हॉल तालियों की कड़कड़ाहट से गूंजने लगता है। द बेस्ट बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू शिल्पा शाह। अपना नाम सुनकर शिल्पा स्टेज पर आती है और अवार्ड लेकर जाने वाली होती है कि तभी मैं शिल्पा मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी लाइफ की जर्नी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, ताकि आपसे प्रेरणा लेकर और भी महिलाएं इस मुकाम तक पहुंच सके। यह सुनकर शिल्पा की आंखें नम हो गईं और उसने माइक अपने हाथों में ले लिया। एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों से गूंजा। हर कोई शिल्पा का सक्सेस देख रहा था, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत लगी है ये केवल शिल्पा ही जानती थी। एक समय था जब शिल्पा के पास न खाने के लिए रोटी थी और न ही सर छुपाने के लिए अपना घर। किराए के एक छोटे से मकान में उसका पूरा परिवार रहता था। शिल्पा का पति महेंद्र एक ऑटो ड्राइवर था। दिन भर ऑटो चलाकर जो थोड़ी बहुत कमाई हो पाती थी, उसी से शिल्पा अपना घर चलाती। क्या बात है जी, इस बार तो आप और भी कम पैसे दे रहे हैं। इतने में पूरा महीना कैसे निकालूंगी मैं? अरे हाँ, वो बच्चों के लिए नई फ्रॉक लाया हूँ, तो उसी में 1000 रुपए खर्च हो गए। कितनी बार कहा है आपको, फिजूल खर्चे अच्छी बात नहीं होती है। मुनिया और गोलू के लिए पिछले महीने ही तो हमने नए कपड़े लिए थे, फिर इसका क्या जरूरत थी भला? अरे बहू, क्यों इतनी चिक कर रही है हर बात पर? इतनी ज्यादा कंजूस होना अच्छी बात नहीं होती है। बात कंजूसी की नहीं है माँ जी, बात फिजूल खर्ची की है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर आज हम 4 पैसे बचाएंगे तो कल वही हमारे बुरे समय पे काम आएंगे। मुनिया और गोलू भाग कर आते हैं और अपनी नई ड्रेस देखकर खुश हो जाते हैं। अरे वाह, पापा मेरे लिए नया फ्रॉक लाए हैं। ये पापा, आप तो सचमुच मेरे सुपर हीरो हो। मैंने कल सपने में बिल्कुल यही वाली फ्रॉक देखी थी। महेंद्र मुनिया और गोलू को गोद में उठा लेता है, लेकिन शिल्पा को अपने परिवार की चिंता होती है कि बिना पैसे की इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा। शिल्पा कई सालों से कुछ पैसे बचाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी, जिसके बारे में उसका पति भी नहीं जानता था। शिल्पा काम की तलाश में हमेशा आस पड़ोस के लोगों से बात किया करती थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि अरे शिल्पा, तुझे काम चाहिए था ना? हाँ माँ जी। तू घर घर जाकर प्लास्टिक की बोतल जमा कर और मुझे लाकर देना। मैं उसे कंपनी में देकर पैसे लाऊंगी। जितना भी पैसा मिलेगा आधा तू रख लेना और आधा मैं रख लूंगी। क्या सच में ऐसा होता है? कोई कंपनी खाली बोतलों की भी पैसे देते हैं? हाँ शिल्पा बेटी, मैं सालों से यही काम करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन अब घर घर जाकर बोतल जमा करने की हिम्मत नहीं है ही मेरी शरीर में। कोई बात नहीं, मैं करूँगी ये काम। वैसे माँ जी, एक बोतल का कितना रुपया देते हैं वो लोग? किसी का 20 तो किसी का 15 रुपया दे देते हैं। शिल्पा अब हर रोज मोहल्ले में घूम घूम कर प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा करने लगी, जिससे उसके हाथों में 4 पैसे आने लगे। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतों से उसे स्वयं सहायता समूह की जानकारी मिली। अच्छा दीदी, इसमें होता क्या है? इसमें गरीब महिलाएं मिलकर हर महीने कुछ पैसे जमा करते हैं, जिसे निकालकर कोई घरेलू बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसमें सरकार लोन की व्यवस्था भी बड़े सस्ते ब्याज पर दे देता है। सच दीदी, क्या मैं भी इसमें पैसा जमा कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो। शिल्पा को नई राह मिल गई थी, जिस पर चल के वो कुछ नया सीखने लगी। तो आज हमने सीखा कि कम पैसे में बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है और महिलाएं किस तरह अपने रोज के खर्चे से पैसे की बचत कर सकती है। दीदी जी, मैं भी अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये नहीं मालूम। ये तो अच्छी बात है। तुम थोड़ा सा लोन लेकर एक सब्जी की दुकान लो या मछली पालना शुरू करो। मछली पालना, सब्जी की दुकान? नहीं दीदी, ये सब नहीं। मुझे तो
बड़ा कोई बिजनेस करना है। शिल्पा, तूने वो कहावत तो सुना ही होगा ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा लोन लेना होगा, जिसे चुकाना तेरे बस की बात नहीं है, समझी? शिल्पा उदास मन से घर आकर खाना बनाती है कि तभी दूसरी तरफ महेंद्र का एक ट्रक से बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। बेचारी शिल्पा पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। महेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट था। घर का खर्चा चलाना बेहद मुश्किल हो गया। किराया न देने के कारण मकान मालिक ने भी सबको घर से निकाल दिया। तेज बारिश में शिल्पा अपनी बेटी और सास को लेकर पूरी रात इधर उधर भटकती रही। तभी गंदे नाले के पास उसे एक बड़ा सा पाइप नजर आया। चारों उसी पाइप में जाकर बैठ गए। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत की घड़ी आन पड़ी है हम पर। अब क्या होगा मेरे परिवार का? माँ जी, आप मुनिया और गोलू के साथ इसी पाइप में रहिए। मैं बाजार जाकर कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। बारिश भी अब रुक गई थी। शिल्पा ने देखा कचरे के ढेर में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं। उसने सभी को एक कपड़े में बांध लिया और कंपनी में बेचकर कुछ पैसे जमा किए। इसी तरह हर रोज शिल्पा इधर उधर पड़े कचरों के ढेर से प्लास्टिक की बोतल चुनकर फैक्ट्री में बेचने लगी। इन्हीं पैसों से वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी और पति की दवाई का इंतजाम कर पाती थी। शिल्पा ने अब बिजनेस करने की सारी उम्मीद खो दी थी। एक दिन मोहल्ले की स्वयं सहायता समूह वाली दीदी उससे मिलने आई, जिसके हाथों में पैसे देकर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी। शिल्पा, ये क्या हाल हो गया है तेरा? मैंने जाने कितने लोगों से तेरा पता पूछा, तब कहीं जाकर किसी ने ये बताया कि तू इस पाइप में रहती है। लेकिन तू चिंता मत कर, अब सब ठीक हो जाएगा। शेयर मार्केट में जो पैसा तूने लगाया था उसमें तुझे 5 लाख का मुनाफा हुआ है। शिल्पा की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। सच दीदी, मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा? हाँ शिल्पा, ये सच है। अब तुम अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो और मैंने तुम्हारे लिए लोन का भी अप्लाई कर दिया है। फिर भी अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन बिजनेस में क्या करना है ये तुम्हें खुद ही सोचना होगा। शिल्पा ने अपने परिवार को लेकर उसे किराए के मकान में वापस आ गई। उसने अपने पैसों से रिसाइकलिंग वाली मशीन खरीदकर कचरे से नया सामान बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें उसे बहुत फायदा हुआ। धीरे धीरे और बहुत सी बड़ी कंपनियों ने भी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तुमने तो चमत्कार कर दिया शिल्पा। हमारा भी कभी बिजनेस होगा, अपना घर और गाड़ी होगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज हर कोई मुझे बिजनेस वाली बहू की सास कहकर बुलाता है। मुझे बहुत खुशी होती है बेटा। जीता रहे मेरी बिजनेस वाली बहू। शिल्पा के पास आज अब सब कुछ है, लेकिन ये सब उसकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था। किसी ने सच ही कहा है, आसमान में भी छेद किया जा सकता है, एक पत्थर पूरे हिम्मत से उछाल कर तो देखो। हिम्मत से सब हासिल हो सकता है।